ये जो अवश्य जानिए कि 13 प्रश्न है ना, ये 13 प्रश्न किसी भी व्यक्ति के लिए, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए नितांत अनिवार्य हैं। अगर वो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता तो वो खुद को आध्यात्मिक कहने के या आध्यात्मिक होने के वहम में। ध्यान किस बात पे दिया? वो गुरुजी टॉफी देते, टॉफी खा के तुम आ जाते हो। वो जैसे तुम्हें झूठी झूठी बातें बताते हो, वही बातें हम पर थोप देते हो। ये गीता जी है, ये हमारी समाज की माता है। सब इसका ज्ञान पढ़ते हैं, इसी के अनुसार चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वो मुझ निर्गुण ब्रह्म, यानी कि ये ब्रह्म है। पीछे दिखाया था उसको ब्रह्म को, या संत भाषा में काल कहो, महाकाल कहो, ये दुर्गा जी का पति हो गया। तो फिर दुर्गा जी तो मांग भरती है, वो तो सही है ना। और मांग भरेंगी तो वो सुहागण है, सुहागण है तो उनका पति है। फिर पति है तो समस्या कहाँ है? अपमान किसका हो गया? अपमान तो उन मूर्खों ने किया है जो दुर्गा जी को समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, जो मर्जी आया वही कह दिया। संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्य तो आदर करते हैं। माँ, अगर हमारी कोई माँ है, दुर्गा जी माँ है ना, तो माँ से ये पूछ ले कि माँ हमारा पिता कौन है, तो पाप हो गया क्या? माँ से ही तो पूछेंगे, या पड़ोसी से पूछें? नहीं, माँ से ही पूछें। कभी पूछा माँ से? तुम लोगों ने कभी माँ से पूछा माँ पिता कौन है? या तो वो बहन है, कुंवारी है। माँ है तो विवाहित है, तो माँ है ना। मुझे जिसने पैदा किया वो कुंवारी नहीं, वो विवाहित है। तभी तो मैं इस धरती पे तभी हमेशा माँ माँ करते रहते हो। तो कभी पूछा अपने गुरुओं से कि माँ है तो पिता कौन है? उन्होंने तो कहा कि कभी इनके कोई है ही नहीं। मतलब माँ है पर पिता नहीं है। ये माँ के ऊपर कितना बड़ा लांछन है, कितना अपमान है माँ का। मेरी माँ है लेकिन मेरा पिता नहीं है, ये माँ का कितना बड़ा अपमान है। और वो तुम लोग हमेशा करते हो और फिर कहते हो हम हिंदू। हिंदू तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो इस बात से परिचित हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ये देवी देवता है ना, एक से ज्यादा हैं। हाँ। वो तो एक है ना परमात्मा। हाँ, वो तो एक है। फिर वो एक कैसे हुआ? ये तो 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो, आप बातचीत करो लेकिन झूठे आरोप ना लगाओ। आप शंकर जी को पढ़ने के बाद भी ये कह रहे हो कि हम देवी देवताओं को नीचा दिखा रहे हैं। हम देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं और वो जो बात कहते हैं उन बातों का पालन करके संसार में अपने गुरु जी की दया से मेरे गुरु जी उन बातों का प्रचार करते हैं जो शंकर जी कहते हैं। अच्छा दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी हमारी मौजूदगी सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में है, जो हरियाणा में पड़ता है। दर्शकों, ये पंपलेट आपने अक्सर दीवालों पे, ट्रेनों में या संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को बांटते हुए देखा होगा। इस पैम्पलेट ने न जाने सोशल मीडिया पे कितने व्यूज़ बटोरे हैं। और अक्सर ये पैम्पलेट जो हैं, और अवश्य जानिए का, और संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक किताब है ज्ञान गंगा, उस पर अक्सर ये दावे किए जाते हैं। हिंदू धर्म के जितने लोग हैं, जो गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू धर्म का मजाक बना के रख दिए हैं। उनके जो शिष्य हैं वो अक्सर इन पंपलेट के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हिंदू धर्म को चोट पहुंचाते हैं, हिंदू धर्म पे निशाना साधते हैं। आखिर इसमें क्या सवाल है, उन सवालों को जानना भी जरूरी है। उसी की तहकीकात के लिए अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। और ये सवाल जब सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। शायद आपने इससे पहले ये सवाल नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, ना जाना होगा। इसमें पहला सवाल है, स्क्रीन पे ये डिस्प्ले भी हो रहा होगा, जिसमें सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है कि ऊपर में इसकी जो शुरुआत होती है वो लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह है। सबसे पहला सवाल, जो हिंदू धर्म के इष्ट देव, त्रिदेव माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें कहा जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। आखिर ये हिंदू धर्म के देवी देवता का मजाक नहीं तो और क्या है? ये बताओ कि इसमें आज तक आपने कभी सुना कि हिंदू धर्म के जो ये श्रेष्ठ देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके माता पिता कौन है? फिर ये पंपलेट क्यों ट्रेनों पे है ना सटा मिलता है, हर दीवालों पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं वो आखिर इन पंपलेटों का प्रचार प्रसार करके क्या करना चाहते हैं? क्या हिंदू को मुसलमान बनाना चाहते हैं? क्या हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नीचा दिखाना चाहते हैं? क्या इनका मकसद है? आज एक एक सवालों का हम करेंगे पर्दाफाश। यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जुड़ेंगे और आखिर उनसे जानेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ये क्या दिखाना चाह रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से। दूसरा प्रश्न सुनो, जो हमारी जगत जननी माता दुर्गा, उनके पति का नाम ये पूछ रहे हैं। आखिर ये होते कौन है? माता दुर्गा के पति का नाम पूछने वाले आखिर ये होते कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का नाम जानने वाले। चलिए, इसमें और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं
जिसका आंसर आप जो है जिसका उत्तर जो है आज आपको इस डिबेट में मिलने वाला है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मौजूद हैं और ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी, और यहाँ पे आप देखोगे तो हर धर्म के सदग्रंथ, हिंदू धर्म के जो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र है, हर ग्रंथ आपको यहाँ पे मौजूद मिलेगा। सबसे पहले हम भाई साहब का परिचय जानेंगे और फिर एक एक प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। जी सत साहब। क्या नाम हो सर आपका? जी दास का नाम विकास है। विकास जी, इसमें जो प्रश्न लिखे हुए हैं आपने पढ़े हैं? जी हमारा यही है, गुरुजी का ही है। ये आप क्या कर रहे हो? हिंदू धर्म के साथ मजाक क्यों? इसमें देखो बहुत सीधी सी चीज है, आपने पहला प्रश्न पढ़ा भी होगा। जी मैंने पढ़ा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पूछ रहे हैं, कौन होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता का नाम, पिता का नाम जानने वाले? आप अपने माता पिता का, दादा दादी का नाम जानने में कोई शर्म महसूस करते हैं? नहीं, गर्व महसूस करते हैं? वो तो माता पिता है तो इसलिए पूछता हूँ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे देवी देवता हैं। हाँ, तो इनके माता पिता का नाम पूछना गलत कैसे हुआ? नहीं है ना कोई ना। एक मिनट, वो है या नहीं बात एक अलग है जी। वो हमारे शास्त्र बताएंगे। हाँ। वो आप भी नहीं बताएंगे और हम भी नहीं बताएंगे। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस प्रश्न पर आपकी आपत्ति का कारण ही नहीं बनता। कारण? अच्छा ठीक है, आप बोल लो पहले। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये प्रश्न सुनते ही अगर आप बिदक जाते हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि आप संकीर्ण मानसिकता रखते हैं। ये हमारे देवी देवता हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। तो इनके माता पिता जानने का हक हम हिंदुओं को ही तो है, या इसका हक दूसरे किसी विधर्मी को या दूसरे किसी व्यक्ति को है? हमें ही होगा ना। तो इनके माता पिता जानना मेरा आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा प्रश्न है। अब जिनका कभी जन्म ही नहीं होता है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, उनके माता पिता फिर कैसे ढूंढ रहे हो आप? ये जो बात आपने कही ये आपकी मन मर्जी की है या हमारे शास्त्रों का ज्ञान है? आप अपनी बात पे रहें। आपने मैं अपनी बात पे। तो ये आपने कहा कि इनके ये अजन्मे अविनाशी और इनके माता पिता नहीं है। हमारे गुरु ने बताया। ये सभी आपके गुरु ने शास्त्र दिखाए थे या बहका दिया? उन्होंने तो बताया कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। आपने कभी अपने गुरु कौन होता है? जो आपको शास्त्र खोल के दिखाए। जी। आप 1000 चैनल देख लें, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जब साधना चैनल पे उंगली रख रख के शास्त्र पढ़ाते हैं, इस प्रकार से कोई दूसरा नहीं पढ़ाता। आपको बहकाया गया है। आप दिखा देना, शास्त्र ही आपके सामने है, गुरु भी आपने बना रखा है, शास्त्र यहाँ प्रमाणित है। दिखाओ मुझे अजन्मा अविनाशी कहाँ है। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? आप, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप भी झूठ बोल रहे हैं। मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। शास्त्र यहाँ है ना। हाँ है। हिंदू आप हैं। हाँ मैं हूँ। गुरु भी आपका है। बिल्कुल। दिखाओ ना, फिर बताओ कौन सा चाहिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के रखूंगा। दिखाओ फिर, ये कहाँ लिखा हुआ है कि ब्रह्मा? आप पहले ये बताओ, ये अजन्मे अविनाशी हैं। ये तो अजन्मे अविनाशी ने दिखाओ ना मुझे फिर किसमें दिखाओगे? वही पुस्तक आप मैंने पढ़ा नहीं, मतलब हमारे धर्म गुरुओं ने मुझे जानकारी दी है, सुनते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने बात बताई है, हमारे दादा ने हमें पढ़ाया है, हमारे माता पिता ने, और अभी रामभद्राचार्य हैं, और ये जो हिंदू धर्म को लेके एक करने की बात कर रहे हैं, हम तो इनके साथ रहते हैं, इन्होंने बताया। आप ये बड़े हैं या हमारे शास्त्र? समाज बड़ा है या शास्त्र बड़े हैं? अब अगर शास्त्र तो खुद मानना पड़ेगा, शास्त्र में लिखी गई बातों तो फिर शास्त्र में अगर लिखा है कि इनके माता पिता हैं, तो आपके गुरु ने जो आपको पढ़ाया वो गलत है, बहका दिया ना आपको। अगर आप देवी भागवत पुराण एक बार देखें, ये देवी भागवत पुराण है जी, देखो देवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 1133 नंबर है। ये गीता प्रेस गोरखपुर जो है ये हमारी सरकारी संस्थान है हिंदुओं का। अगर ये कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, तो इसमें हमें पढ़ के समझना चाहिए या बिदक जाना चाहिए? नहीं, समझना चाहिए। तो फिर इसमें लिखा हुआ है सकन 3 देखो। और यहाँ आप ये वाक्य देखें, ये कोई एक व्यक्ति नहीं, भगवान शंकर बोले। यहाँ किसका संवाद हो रहा है? भगवान शंकर, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा से वार्ता कर रहे हैं। भगवान शंकर कौन बोले? बोले हाँ मैं देख रहा हूँ, दिखाओ आप। भगवान शंकर। भगवान शंकर कहेंगे तो सत्य कहेंगे, झूठ कहेंगे? नहीं, सच ही बोल रहे हैं, क्योंकि तो हमारे रामभद्राचार्य से बड़े हैं ना शंकर जी। हाँ वो तो बड़े हैं। तो बड़े हैं, तो भगवान शंकर बोले देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम इसे प्रकट हुए, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। क्या बोले शिव जी? शंकर की बात ना माने क्या? रामभद्राचार्य की बात मान ले, निरुद्धाचार्य की बात मान ले, उनको शंकर मान ले। क्या लिखा हुआ है ये? तो मुझे दिख रहा है। तो भगवान शंकर बड़े हैं या रामभद्राचार्य बड़े हैं?
ये धूर्त व्यक्ति मूर्ख बना के आपको हमसे लड़ाना चाहते हैं। ये हमारे पवित्र शास्त्र हैं और ये हमारे भगवान शंकर बता रहे हैं। अगर आप अपने माता पिता का नाम बताओगे तो मैं राम भद्राचार्य से पूछूंगा या आपसे पूछूंगा? नहीं, वो तो मुझसे पूछेंगे। तो भगवान शंकर के माता पिता है नहीं है, ये माता होगी ना दुर्गा या नहीं होगी? ये शंकर जी बोल रहे हैं, ये तो भगवान आप शंकर। इसको ठीक है, पढ़ो ना और ले जाओ इस पुस्तक को और अपने गुरु को भी दिखाओ। ये 1 मिनट देख लेते हैं पहले। ये ऐसा तो नहीं संत रामपाल जी महाराज जी बस ऊपर से ये कवर लगा रखा है? आप इसको वीडियो बनाओ, इसको देखो, इसके अंदर देखो, आप यहाँ भी देखो और प्रकाशित कर ले। आवश्यकता क्या है? सत्य को प्रकाशित हम करें, सत्य पहले से प्रकाशित है। ये ठीक है, चलो मैं करूंगा सवाल। अभी आपने सवाल आप मुझे जवाब दो ना। ये तो मैं मान गया। ये अपने गुरु को दिखाओगे ना? हाँ दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। हाँ जी, गुरु को भी दिखाऊंगा और जो लोग ये बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो मैं अंधकार में था, अभी तक मैं अंधकार में था। ये बात दर्शकों मुझे ये बड़ा मतलब यहाँ पे आश्चर्यचकित हुआ मैं इस चीज को देख के। आज तक मैं शंकर भगवान को सर्वोपरि मानता हूँ, देवों के देव, महादेव, कालों के काल, महाकाल है भी। और यहाँ पे मैं तो अभी निशब्द हूँ, निरुत्तर हूँ, लेकिन और प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आज छोड़ना नहीं इनको। ये जो हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाते हैं ना, आज सारे प्रश्नों का जवाब इनसे मांगेंगे। झूठा आरोप ना लगाएं। झूठा आरोप कैसे? झूठा आरोप है। यहाँ हम भगवान शंकर की बात आपको बता रहे हैं, हम भगवान शंकर को नीचा दिखा रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं? नहीं, ये हम तो शंकर की मान गया। हम शंकर की फिर आप ये आरोप दोबारा से लगा रहे हो कि देवी देवताओं को नीचा दिखा रहे हैं। फिर हम देवी देवताओं की मानने वाले लोग हैं। हमारे गुरुजी ने शिक्षा दी है कि इन देवता कभी झूठ नहीं बोलते, इनकी बात हमें माननी है। और तुम देवी देवताओं के बारे में जानते कुछ नहीं, तुम्हारे गुरु नहीं जानते, और आरोप किस पर लगा रहे हो? हम पर लगा रहे हो। ये देवी देवता है ना, एक से ज्यादा है। हाँ हाँ, वो तो एक है ना परमात्मा। हाँ वो तो एक है। फिर वो एक कैसे हुआ? ये तो 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो आप बातचीत करो लेकिन झूठे आरोप ना लगाओ। आप शंकर जी को पढ़ने के बाद भी ये कह रहे हो कि हम देवी देवताओं को नीचा दिखा रहे हैं। हम देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं और वो जो बात कहते हैं उन बातों का पालन करके संसार में अपने गुरु जी की दया से मेरे गुरु जी उन बातों का प्रचार करते हैं जो शंकर जी कहते हैं। अच्छा जी, फिर अगला प्रश्न जो है, अब बताओ ये कहाँ लिखा हुआ है? माता पिता कहाँ लिखा हुआ है? ये बताओ। ये तो मैंने स्वीकार कर लिया। ये क्या है इसमें? माता आ गई कहाँ पे? ये दुर्गा को माता भी बता रहे हैं शंकर जी कि मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, तो क्या तुम्हारी इससे पहले दोनों हाँ। ये देखो, विष्णु तुम्हारे विष्णु तुमसे प्रकट हुए हाँ, और उनके बाद ब्रह्मा प्रकट हुए हाँ। और क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? तो तीनों आ गए इसमें। अच्छा, और यहाँ पे आप पे प्रकृति शब्द जो देखना जी, ये प्रकृति शब्द आपको आगे ये प्रकृति शब्द किसके लिए? पढ़ के सुनाओ। तुम ही जग जननी हो, प्रकृति और सनातनी हो। प्रकृति किसको लिए कहा? देवी के लिए। देवी के लिए। प्रकृति तो आप इसको कंफर्म कर लो। हाँ बताओ फिर। यहाँ कौन बोल रहा है? ये भगवान विष्णु बोल रहे हैं। तो जितना भगवान विष्णु जानते हैं उतना तो तुम्हारे गुरुजी नहीं जानते होंगे ना। वो भगवान अब ये भगवान विष्णु का संवाद चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं? केवल तुम ही नित्य हो, जग जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। देवी, ये देवी के बारे में, देवी पुराण है ये। हाँ देवी, ठीक हो गया। तो यहाँ विष्णु किसको प्रकृति बता रहे हैं? दुर्गा जी को। तो अब विष्णु की माननी है या आपकी माननी है जिसने आपको प्रकृति समझ रखा है? नहीं, जो हमारे वेदों में लिखा है उसे, उसको मान लिया। हाँ। अब प्रकृति होगी दुर्गा देवी। अब दुर्गा देवी प्रकृति है तो गीता जी को सत्य मानते हो, झूठा मानते हो? मानता हूँ। सच मानते हो? बिल्कुल सच मानता हूँ। और यहाँ प्रकृति के साथ पति पत्नी व्यवहार करके संतान उत्पत्ति की जा रही है, तो पति पत्नी व्यवहार तो पति ही करेगा देवी के साथ, दूसरा तो कोई नहीं करेगा। गीता अध्याय 14, गीता अध्याय 14 श्लोक 3, 4, 5। हिंदी पढ़ दो सीधी या संस्कृत पढ़ूं? पढ़ दो, हिंदी पढ़ दो सीधी। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। किसका स्थान है? गर्भाधान का। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापित करता हूँ और जड़ चेतन के सहयोग से सर्वभूतों की उत्पत्ति। पति पत्नी संबंध है, दुर्गा प्रकृति है, उसमें गर्भ स्थापन किया जा रहा है। अच्छा, गर्भ स्थापन करने वाला खुद को मैं बता रहा है। फिर ये मैं कौन है? अभी रुको, हाँ? पहले स्वीकार तो करो ना, गर्भ स्थापन हो रहा है। हाँ, ये तो बात इसमें जो लिखी गई है तो ये तो मानना होगा। ये मैं हूँ। हाँ, इसमें लिखा ना मैं, यानी कि कोई है, कोई अपने आप को मैं कह रहा है। बिल्कुल, उनके गर्भ उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद आगे पढ़ो, अगला श्लोक भी पढ़ो। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सभी योनियां, जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो
उन सब को गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। सच लिखा है झूठ लिखा है? पिता है ना? हाँ लिखा है। वहां मैं लिखा था, यहाँ पिता स्पष्ट हो गया। फिर हे अर्जुन, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये किससे उत्पन्न है? प्रकृति से। वहां भी यही था ना, दुर्गा से उत्पन्न थे तीनों। हाँ। यहाँ प्रकृति से उत्पन्न है रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शिव और सतोगुण विष्णु। किससे उत्पन्न है? प्रकृति से। और इनका पिता भी आ गया। अब ये देखते हैं ये है कौन, ये मैं कौन है। हाँ दिखाओ। अगर हम इसमें देखें 11 के 32 22 ये अध्याय 11 श्लोक 32 लोगों का नाश करने के लिए बड़ा हुआ महाकाल हूं, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। काल हूं, महाकाल, महाकाल पति और दुर्गा भी। रुको और भी दिखाएंगे, इसमें यकीन नहीं आएगा। 8 का 13 देख लेते हैं। अध्याय 8 और श्लोक 13 ओम इति अक्षरम। यहाँ इसका ये 12-13 इकट्ठे हैं इनका, ये यहाँ से शुरू होता है ओम इति अक्षर। ओम एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म को का चिंतन। मुझ निर्गुण ब्रह्म को, ब्रह्म हो गया, इसको ब्रह्म कहो काल कहो, ये यही तो हुआ ना जो अपने आप को मैं कह रहा है, या कोई दूसरा हुआ? नहीं यही है। तो दुर्गा जी फिर मांग भरेंगी या नहीं भरेंगी? सुहागन है या विधवा है या कुंवारी हैं? अब उनके मांग में सिंदूर है तो बेशक हम लोगों ने आज तक तो ध्यान नहीं दिया उस पे। ध्यान किस बात पे दिया? वो गुरुजी टॉफी देते हैं, टॉफी खा के तुम आ जाते हो। वो जैसे तुम्हें झूठी झूठी बातें बताते हो वही बातें हम पर थोप देते हो। ये गीता जी है, ये सब ये हमारी समाज की माता है। सब इसका ज्ञान पढ़ते हैं, इसी के अनुसार चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वो मुझ निर्गुण ब्रह्म, यानी कि ये ब्रह्म है। पीछे दिखाया था उसको ब्रह्म को, या संत भाषा में काल कहो महाकाल कहो, ये दुर्गा जी का पति हो गया। तो फिर दुर्गा जी तो मांग भरती है, वो तो सही है ना। और मांग भरेंगी तो वो सुहागन है, सुहागन है तो उनका पति है। फिर पति है तो समस्या कहाँ है? अपमान किसका हो गया? अपमान तो उन मूर्खों ने किया है जो दुर्गा जी को समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, जो मर्जी आया वही कह दिया। संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्य तो आदर करते हैं। माँ, अगर हमारी कोई माँ है, दुर्गा जी माँ है ना, तो माँ से ये पूछ ले कि माँ हमारा पिता कौन है, तो पाप हो गया क्या? माँ से ही तो पूछेंगे, या पड़ोसी से पूछें? नहीं, माँ से ही पूछें। कभी पूछा माँ से? तुम लोगों ने कभी माँ से पूछा माँ पिता कौन है? या तो वो बहन है, कुंवारी है। माँ है तो विवाहित है, तो माँ है ना। मुझे जिसने पैदा किया वो कुंवारी नहीं, वो विवाहित है। तभी तो मैं इस धरती पे तभी हमेशा माँ माँ करते रहते हो। तो कभी पूछा अपने गुरुओं से कि माँ है तो पिता कौन है? उन्होंने तो कहा कि कभी इनके कोई है ही नहीं। मतलब माँ है पर पिता नहीं है। ये माँ के ऊपर कितना बड़ा लांछन है, कितना अपमान है माँ का। मेरी माँ है लेकिन मेरा पिता नहीं है, ये माँ का कितना बड़ा अपमान है। और वो तुम लोग हमेशा करते हो और फिर कहते हो हम हिंदू। हिंदू तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो इस बात से परिचित हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से। माँ है तो पिता होगा ना, या नहीं होगा? अब मैं पूछूंगा इन बातों अब मैं कॉमन सेंस पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या आप स्वीकार करते हो माँ है तो पिता होगा? हाँ, ये तो मैं... तो पिता कहाँ है? और आज तक क्यों नहीं पूछा? किसी ने पूछा नहीं। फिर और फिर गलत हम हो गए, अपमान भी हमने कर दिया। अपमान कौन कर रहा है? अब आप लोग अपमान कर रहे हैं ना। अब ऐसे में तो जिसमें जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, ये तो मेरे लिए मान्य है। और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, दर्शक आप भी देख रहे हो, जिस चीज़ को लेकर मैं आया था शायद मैंने समझा था कि ये बेबुनियाद बस ऐसे ही हम हिंदू धर्म को बहकाने के लिए इसमें प्रश्न लिखे गए हैं। लेकिन जब मैं परत दर परत जब प्रमाणों को देख रहा हूँ, और आप भी कैमरा से देख पा रहे होंगे, तो मैं तो बिल्कुल निःशब्द होते जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी ऐसे नहीं, और भी बहुत सारे प्रश्न इन्होंने, चलो 1-2 प्रश्न का जवाब अगर शास्त्रों में दे भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रश्न भी है ना, और प्रश्न भी है, और प्रश्न के जवाब जानते हैं। सर आपने 2 प्रश्नों का जवाब हमें दिया, मैं इस बात से सेटिस्फाइड हूँ। मैंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं था। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, ये इसमें हमारा कुछ नहीं है। उन्हीं की दया से हम आपको ये सब बता पा रहे हैं। ठीक है। इसमें हम जन्मते हैं और मरते हैं, पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि हम जन्म लिए हैं तो मरना भी है। अब इसमें स्वार्थ का क्या मतलब है?
भाई हमें मार और जन्म किसके कारण मिल रहा है? हम बार बार क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? कोई कारण सोचा इसके पीछे है? नहीं, हम तो जन्म लेते हैं, सब जानते हैं कि जो जन्मा है सो मरता है। तो क्यों मरता है? पता नहीं। फिर आध्यात्मिकता कहाँ हुई? ये जो अवश्य जानिए कि 13 प्रश्न है ना, ये 13 प्रश्न किसी भी व्यक्ति के लिए, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए नितांत अनिवार्य हैं। अगर वो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता तो वो खुद को आध्यात्मिक कहने के या आध्यात्मिक होने के वहम में भी ना रहे। जन्म मरण से मुक्ति को हम सब चाहते हैं, यही तो मोक्ष होगा हमारे हिंदू धर्म में। हाँ। अब मुझे इस जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, पर मुझे ये पता नहीं कि मैं जन्मता मरता क्यों हूं। ये तो सार्वभौमिक सिद्धांत है कि लोग आते हैं सार्वभौम भाई, मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे किसी ने यहाँ बेल से बांध रखा है, समझने के लिए बताओ, एग्जाम्पल के लिए, मुझे किसी ने बेल से बांध रखा है और मुझे इस बेल से छुटकारा पाना है और मुझे पता ही नहीं किसने बांध रखा है। तो ये कोई ज्ञान हुआ? ज्ञान हुआ? हमें जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, उसी को हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में मोक्ष का है, और मुझे पता ही नहीं मैं मर क्यों रहा हूं। फिर कैसे मोक्ष हो जाएगा? सबसे पहले ज्ञान का मतलब क्या है कि मुझे बांधा हुआ किसने है। अभी यहां आपने देखा था, अविनाशी जीवात्मा को शरीर के साथ बांधते हैं, अविनाशी जीवात्मा को शरीर के साथ बांधते हैं। अच्छा, ये बांधने इसमें वाला... इसी को तीसरे का दिखाता हूं मैं, पांचवा। एक सेकंड। आप ये पांचवा पढ़े, इसको आप पढ़े एक बार, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये अध्याय 3 और श्लोक 5। क्या किया जाता है? बाध्य किया, परवश। किसके द्वारा? तीनों गुणों के द्वारा। जिन तीनों गुणों को, तीनों गुण ही तीनों देवता है, गरुड़ पुराण में है इस चीज का। तीनों, अभी बस स्पष्ट कर दिया, तीनों गुणों के द्वारा है ना। तीनों गुण ही तीनों देवता है, ये हमारा पवित्र गरुड़ पुराण बताता है इसको। प्रश्न नंबर 123। तीनों गुण ही तीनों देवता हैं। इसमें कहा है? एक बार मार्कंडेय पुराण देखना। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और सार के लिए तुम्हारे तीनों गुण सदा समर्थ हैं। उन तीनों गुणों से उत्पन्न पर माँ विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य करते हैं। मतलब 3 गुण ही 3 देवता है। अभी मार्कंडेय पुराण से कर देंगे उसको स्पष्ट। तीनों गुण ही तीनों देवता हैं। तो यहाँ क्या हुआ? परवश, बाध्य। जब जंजीर किसकी है वो भी नहीं समझेंगे तो आजाद किससे हो जाएंगे? तीनों गुण ही हमें बाध्य करते हैं। तीनों गुणों से ही हम परवश हैं और हमने उस जो जिस जंजीर से बंधे हैं उसी जंजीर को मान रखा है। वाह जंजीर, क्या जंजीर है, तूने कैसा बढ़िया बांध रखा है, ऐसा मैं बंधा। मतलब कैसे होगा? आप कसाई से ये कहेंगे कि मुझे तू खाना छोड़ दे, मुझे मारना छोड़ दे, तो उसका तो वो काम है। तो इससे आप क्या समझे कि प्रकृति द्वारा जनित, प्रकृति ने तीनों को पैदा किया, उनके द्वारा जनित तीनों गुण बाध्य हैं हमें। यहाँ उन्होंने हमें बांध रखा है। हम सब काम करने मजदूर हैं, हम बंधुआ मजदूर। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा। इन देवताओं द्वारा तीनों गुणों ने हमें बाध्य कर रखा है। ये 3 गुण, हाँ। मतलब जो हमारे इष्ट देव मान्य हैं उन्होंने हमें बांध रखा है यहाँ पे। ऐसा गीता जी में पढ़ो ना आप, इसमें तो लिखा हुआ है। तो फिर अच्छा, तो फिर ये कैसे होगा? सर्वे सर्वा है, ये है, वो है, जो भी आप नारे लगा रहे थे, वो क्या था? वो मैं तो सुना हूँ अभी। अब आप जब बता रहे हो तो मैं इस चीज को देखूंगा। अगर गुरु बनाया है ना तो ज्ञान भी रखो। ये सुनी सुनाई बातों पे समाज में द्वेष पैदा ना करो, मेरी आपसे प्रार्थना है। अच्छा विकास जी, ठीक है, मेरी उम्र कम हो सकती है, आपके गुरु की तो नहीं ना। मैं इस चीज को अगर नहीं समझ पाया, अभी जितने भी हिंदुस्तान में गुरु है सारे तो ये बता रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, यहाँ जन्मने मारने वाली बात थी। तो जन्मने मारने में किसका स्वार्थ है? अब यही कह रहा है कि मैं सबको खाने के लिए आया हूँ। ये मार्कंडेय पुराण है। ऊपर से प्रेस दिखा दीजिए थोड़ा। ये मार्कंडेय पुराण और सभी गीता प्रेस गोरखपुर 529 नंबर। इसको अगर आप आगे भी देखोगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण रुद्र,
सत्वगुण सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है, और ये 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण है, मतलब 3 देवता ही 3 गुण है। स्पष्ट हो गया? जी जी। अब मार्कंडेय पुराण से है। हाँ, और यहाँ किसने बांध रखा था? तीनों गुणों ने। तो देवताओं ने बांध रखा है, नहीं बांध रखा? बांध रखा, बिल्कुल। तो मोक्ष कैसे हो जाएगा अगर हम नहीं पहचानेंगे तो इनको? अब ये जो 11वां अध्याय है, इसमें सभी को खा रहा है, देवी देवता ऋषि मुनि सभी को खा रहा है। भगवान हमें खा रहे हैं। मुझे क्या पता, गीता जी बता रही है। आप गीता जी पढ़ो ना, मेरी तरफ मत देखो शंका की नजर से। जरा पढ़े। राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और विश्व पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। चूर्ण हुए शीरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। ये गीता जी है। इससे पवित्र पुस्तक तो मैं समझता नहीं हमारे पास दूसरी कोई होगी। नहीं, हिंदू धर्म की तो। फिर इसमें ये किसको नहीं खा रहा? संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। आपका उग्र रूप प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण कर रहा है। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग के साथ दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही राजा लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप बतलाइए, यहाँ प्रश्न किया कि देव श्रेष्ठ नमस्कार आपको, आप प्रसन्न हो। यहाँ क्या है? लोकों का नाश करने बड़ा हुआ महाकाल हूँ। अच्छा, तो ये खाने वाला है ना कोई? तो खाने वाला है, तो उसी के कारण उसको खाना है, इसलिए हमारी मृत्यु हो रही है। और इसको बहुत पवित्र भाषा में कबीर वाणी में और गरीबदास साहिब जी ने कहा है। तो कबीर जी ने जो बताया है वो इसी के अनुसार बताया ना, कि वो 1 लाख मानव शरीर को रोज खाता है, उसका नाम काल है। उसको गीता जी में ब्रह्म कह दिया और काल भी कहा गया है। अच्छा, गरीबदास साहिब जी की वाणी में भी है। फिर अगला प्रश्न जो इसमें आपने लिखा है, या आपके गुरुजी ने लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु में, देखा ना भाई कैमरामैन, ब्रह्मा विष्णु में है, इस किसकी भक्ति करते हैं? ये तो खुद भगवान है ना, ये फिर किन्हीं की भक्ति क्यों करेंगे? हम लोग इनकी भक्ति करते हैं ना। ऐसा विष्णु जी बताएंगे ना? ऐसा कौन बताएगा? विष्णु जी। हाँ, दिखाओ। विष्णु जी की मानेंगे ना? हाँ, विष्णु जी की मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। वो हमारे भगवान है, क्यों नहीं मानेंगे? ठीक है। नारायण है वो। ये ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है। पढ़ दूंगा एक बार, पढ़ दो। ये ब्रह्मा जी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत और भविष्य को वर्तमान सभी जीवों में एकमात्र शासक है भगवान, फिर भी आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? ये प्रश्न था ब्रह्मा जी का। हाँ। यहाँ श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्म सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब नहीं यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर जी सहार किया करते हैं। परंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और सहार करने की ये योग्यता में जो मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। और वे कहते हैं कि सृष्टि करने में तुमसे राजसी शक्ति का संचार हुआ है और मुझ में सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति हुआ है। अब यहाँ जाते हैं हम कि मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है और मैं उन्हीं भगवती शक्ति का निरंतर ध्यान किया करता हूँ। मतलब इसमें ये तो बात लिखा हुआ है, दर्शकों आप ये देखिए। और ये विष्णु जी कह रहे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, विष्णु जी की बात को सपने में भी अगर काटेंगे तो हम दोषी हो जाएंगे भगवान के। दर्शकों, बड़ी ताज्जुब वाली बात है, यहाँ पे लोग अभी बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी हमारे साथ एकत्रित हो गए हैं। उन्होंने भी अपनी जिज्ञासा दिखाई है कि भाई इसमें जो प्रश्न लिखे हुए हैं इनके उत्तर जानने हैं। बड़ा दिल को मतलब ऐसा लग रहा है कि क्यों हम हिंदुओं को अंधेरा में रखा गया है। आज अगर शायद मैं इस पर्ची के माध्यम से अगर यहाँ पे नहीं आता तो शायद मेरी भी मृत्यु हो जाती, जैसे हमारे दादा परदादा चले गए, शायद मेरी भी मृत्यु हो जाती और शायद हम भी इसका उत्तर नहीं जान पाते। अभी जब
मैं बार बार कह रहा हूँ कि परत दर परत जब सच्चाई निकल के आ रही है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया, बहुत ही बारीकी से दिखाया। श्रीमद् देवी भागवत किताब है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है और उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। मतलब इसमें जो एक प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं शक्ति का निरंतर ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब ये बात जो है भगवान विष्णु कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, एक एक प्रश्न का जो है हम आज जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर आपसे हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर अगला 4% में ढीले पड़ गए, बड़ी गर्मी खा रहे थे। गर्मी तो मैं इसीलिए खा रहा था ना कि इसमें अपमान और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमने तो सुनते हुए भी हमारे कानों में दर्द हो रहा था। देखा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, अभी तो 3-4% में 13 है। अभी आप ये देखो, यहाँ कबीर परमात्मा 600 साल पहले क्या लिखवा के गए हैं, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण द्वारा प्रकाशित है। और यहाँ क्या कबीर जी बता रहे हैं, धर्मदास यह जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहियो एक राम न्यारा, यही ज्ञान जग जीव सुनाओ सब जीवों का भरम नशाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, यही बात कर रहे थे ना, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। अब यहाँ अंत में मैं तुमसे कहूँ त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, साहेब के ने एक अजब तमाशा, और ये मैं कहूँ तुमसे पासा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मैं तुमसे संक्षेप कहूँ गुरुराई, ये सब संक्षेप तुम रह मिट जाई। ये सारी बातें इसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनके माता पिता है। माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, पिता निरंजन, काल कहो दुर्गा के पति हैं ब्रह्म, माँ अष्टंगी पिता निरंजन। किसने बताया ये? कबीर साहब जी ने। अब वही बात हमारे पवित्र शास्त्र कहते हैं, वही बात कबीर साहब कहते हैं, लेकिन मूर्ख नकली गुरु जनता, भोली जनता को मूर्ख बना रहे हैं। पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, काम निरंजन तन मन लोभा, कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत ही दरखाए। अब ये सारी चीज होगी, दोनों प्रश्न से क्लियर हो गए कबीर साहब के ज्ञान से। बिल्कुल। कबीर साहब का ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान मैच हो गया, बिल्कुल। अच्छा विकास जी, आपने एक बात कही कि मैं गर्मी के साथ, गर्मी इसमें केवल मेरी नहीं थी, गर्मी उन लोगों की थी जिसके माध्यम से मैं यहाँ पे आया। उन लोगों ने, हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी आपत्ति थी कि भाई आप जाओ और एक बार ये तहकीकात करो। मित्र पता क्या समस्या क्या है, अगर कहीं आपत्ति है तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन लेने चाहिए ना। एक छोटी सी चीज है, मान लो मुझे आपकी किसी बात पे आपत्ति है, तो उस आपत्ति को मैं जग जाहिर करने से पहले मैं आपकी कुछ वीडियो देख लूं, ऐसा जरूरी करना चाहिए ना। जी। आपत्ति करने की तो इतनी जल्दी लगी है कि दंगा फसाद फैला दो। अगर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का कोई भी 2 से 3 घंटे का सत्संग देख लिया जाए तो यही सभी पवित्र पुस्तकें वो प्रोजेक्टर के माध्यम से आम जनता को दिखाते हैं। तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप इतने उत्तेजित हो जाते हो, उत्तेजित होने से पहले आप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग क्यों नहीं सुनते? वो तो कोई पर्सनल नहीं है, यूट्यूब पे सभी के सामने है। बिल्कुल। तो उत्तेजित ना हुआ करो, सत्संग सुना करो। और आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कुछ और भी प्रश्न है आपके इस पंपलेट में। अगला प्रश्न है कि परमात्मा साकार है या निराकार? ये जो प्रश्न है, पूर्ण संत की क्या पहचान है और पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा? मैं इस प्रश्न पे ज्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सवाल नंबर 7 है, परमात्मा साकार है या निराकार, अभी तक हम लोगों को जो जानकारी मिली है कि गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान निराकार है। अभी तो आप शिव जी को महाकाल है, जन्मा अविनाशी बता रहे थे, शिव जी निराकार है। वो तो कुर्सी में शिव जी निराकार है, हमें तो पता है कि निराकार। उनकी पार्वती पत्नी है, गणेश जी पुत्र हैं, कार्तिकेय पुत्र हैं, तो निराकार हैं। मुझे तो आप खुद तो विचार, अभी तो आपने हमारे सामने कहा है, आप मान लो, आप जहां तक भी, जो लोग भी शिव जी को मान रहे हैं कि शिव जी भगवान है, जिनका ज्ञान शिव जी का है, इमेजिनेशन करके तस्वीर बनाई गई ना। संतान उत्पत्ति पार्वती माता, वो भी इमेजिनेशन है। निराकार से निराकार में संतान करती। अगर शिव जी को भी भगवान मानने वाले हैं तो वो है ना साकार। और यहाँ गीता जी में आपको दिखाया, उनका मुख है, उस मुख में दांत है, दांतों में चूर्ण हो रहा है, सब उनको खा रहे हैं, उनकी 1000 आंखें 1000 हाथ है। गीता जी का पूरा विराट रूप है नहीं है 11वें अध्याय में। गीता जी कोई आज का शास्त्र तो है नहीं।
पूरा 11वां अध्याय किसका है? साकार रूप का है, निराकार रूप का? साकार रूप। तो फिर निराकार कैसे कह सकते हो आप एक हिंदू होते हुए? अगर हिंदू होते हुए आप 11वें अध्याय का अपमान करके निराकार कहते हो तो दोषी हो परमात्मा के। मैं तो कितना बड़ा अध्याय है 11वां? 11वें सारा साकार रूप है उनका। मैं तो उन्हें सुनता हूँ ना, गुरु को सुनता हूँ। इस गुरु क्या 11वें अध्याय को गुरु जी नहीं पढ़ाते आपके? गुरु क्या पढ़ाते हैं आप? नहीं, मैंने जो सुना है वो तो शास्त्रों में बता, तो वो तो बोलते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं। अब आप ये प्रश्न करोगे गुरु से जाके कि 11वां अध्याय हमारी पवित्र गीता जी क्या का, मैं जरा नोट करना, क्या बोले 11वां अध्याय? गीता जी का 11वां अध्याय पूरा का पूरा साकार ब्रह्म की बात कर रहा है, नहीं कर रहा? ठीक, मैं ब्रह्म। पूछूंगा ये बात। ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता की बात कर रहा है ना, फिर इसमें निराकार कैसे हो गया? अच्छा, इसमें अगला जो सवाल है, और इससे भी बहुत